भीड़ आज बाबा साहब। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। 133वीं जयंती को मनाने के लिए जो उमड़ी है भीड़, आज हम बात करते हैं। तो कैसा लग रहा है आज बाबा साहब की जयंती है, 133 का जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है और अब तो विश्व लेवल पे बहुत बड़ी खुशी की बात है कि बाबा साहब का जन्मदिन जो है आज वर्ल्ड लेवल पे विश्व ज्ञान दिवस, वो क्या कहते हैं, वर्ल्ड नॉलेज डे, कोई विश्व समाज का दिवस मना रहे हैं लोग। पूरे देश में आज पूरे विश्व में जो है बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है कि बाबा साहब को आज दुनिया जान रही है। हमारे देश में उनको उतना नहीं माना गया, पूरे वर्ग के लोगों ने जाना, लेकिन अमेरिका ये कहता है कि अगर बाबा साहब जैसे आदमी हमारे देश में पैदा होते तो हम बाबा साहब को पूछते। आज भी वो पूछ ही रहे, सूर्य की उपाधि देते हैं। सूर्य की उपाधि, अमेरिका सूर्य की उपाधि देता है बाबा साहब को, अपनी सीनेट में फोटो लगाता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। ये तो भारतवर्ष के लोगों को समझना चाहिए कि बाबा साहब सबके हैं, हिंदू के भी हैं। लेकिन राकेश जी, बात यहाँ आती है कि बाबा साहब ने यहाँ जन्म लिया, बाबा साहब ने यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे काम किया, लेकिन यहाँ के लोग बाबा साहब को जानते तो हैं, लेकिन उनकी बात मान नहीं रहे हैं। ये बात सही है कि बाबा साहब के विचारों पर नहीं चल रहे हैं, उनके बताए मार्गों पर नहीं चल रहे हैं। यही चैलेंज है कि आज भी जो हमारा समाज है ना, वो दक्यानुसी है, अंधविश्वासों में, कर्म कांडों के अंदर इतना बिजी है, वो उससे निकल नहीं पा रहा है। हमारा जो समाज है, हमारा दलित समाज की बात करूँ, सर्व समाज की बात भी करूँ, तो हमारा समाज थोड़ा सा अंधविश्वासी है, परंपरावादी है, धर्मकांडी है। तो बाबा साहब को नहीं समझ पा रहा, क्योंकि धर्म का कहते हैं ना, धर्म के दो पायदान है, एक डर और लालच। जिस दिन डर और लालच खत्म हो जाएगा तो बाबा साहब और भगवान बुद्ध जो है पूरे विश्व में। लेकिन राकेश जी, बात यहाँ आ रही है, आप जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बाबा साहब के जो मिशन है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान सरकार जो है बाबा साहब का जो मिशन है उसे नेगलेक्ट करने की बात करता है, उन्हें समझाने की बात नहीं करता है। और आए दिन जब उनके जन्मदिन आते हैं तो वो अपने कार्यक्रम लेके आ जाते हैं। लेकिन ये मोदी सरकार तो संविधान विरोधी है, बाबा साहब विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, आरक्षण में प्रमोशन विरोधी है। तो मोदी सरकार से तो कोई उम्मीद की नहीं जा सकती। मोदी सरकार तो डेमोक्रेसी के भी खिलाफ है। तो अब संविधान बचाने की लड़ाई, अब जो पार्लियामेंट का चुनाव है, इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो संविधान का ही है कि अगर ये सरकार दोबारा आ गई तो इस देश में संविधान बचेगा नहीं। तो हमें संविधान बचाना है। संविधान के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसलिए संविधान लोकतंत्र बचेगा। मोदी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। मोदी सरकार दलित विरोधी है, सड़क विरोधी है, आरक्षण विरोधी है और आरक्षण प्रमोशन विरोधी है। आज देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी जो सीटें हैं, आज पूरे देश में हमारी सीटें खाली पड़ी हैं, उनको नहीं भरा जा रहा। तो मोदी क्या सोया हुआ है? अगर मोदी हमारी बात करता है तो उन सीटों को भरे, आरक्षण लागू करें। प्राइवेटाइजेशन के अंदर हमारा रिजर्वेशन खत्म हो चुका है, प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन लागू करें, तब तो हम मानेंगे अपना। लेकिन ये हो नहीं सकता। मोदी सरकार संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, अम्बेडकर विरोधी। बहुत अच्छी बात कि सर इस समय लोकतंत्र खतरे में है और इसलिए आज बहुत तादाद के अंदर जनता दिखाई दे रही है। तो सर आपका क्या मानना है, क्या लोकतंत्र वाकई में खतरे में है? बाबा साहब की जयंती के प्रोग्राम आज तक हम मीडिया पर ही देखते चले आए। आज हमें मौका मिला है कि पार्लियामेंट इस आयोजन को देखा जाए और इसीलिए हम आकर देख रहे हैं लोग कितनी आस्था बाबा साहब में रखते हैं। आपका समाज है लोकतंत्र में, यही चीज़ को हम देखने के लिए यहाँ आए। आज सर बाबा साहब का और मुस्लिम समुदाय के जो नेता थे उनका बहुत अच्छा चोली दामन का रिश्ता था। अगर मुस्लिम समाज नहीं होता तो बाबा साहब संविधान लिखने में कामयाब नहीं। ये सही बात है। आज जो है संविधान जिस प्रकार से हमारी केंद्र सरकार उसमें छेड़छाड़ करना चाह रही है, देश का वातावरण को बिगाड़ना चाह रही है, तो इस वक्त बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना। उसी ओर समाज बढ़ रहा है और आने वाले चुनाव
हो गए अत्याचार। जब दलित मुस्लिम का एक एक दामन रहा है तो वो इधर छठे छठे या बिखरे हुए क्यों? असल में मैं समझता हूँ, मेरा विचार है कि हिंदुस्तान की पब्लिक जो सड़कों पर विरोध करती थी, अगर 2 पैसे की भी महंगाई होती थी डबल रोटी पे, तो वो उसका विरोध करती थी जमकर। और देश के अंदर जिस प्रकार नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी लागू की, उससे समाज का हर एक तबका मुतासिर था, लोग सड़कों पर नहीं आए, मर गए, तो ये सरकार ने सोचा जनता नपुंसक हो चुकी है। लेकिन आज ये देखकर लग रहा है कि दोबारा जनता जागरूक हो गई है और इसका फैसला आने वाले चुनाव में कर देगी। दलित मुस्लिम करेगा विचार। बिल्कुल, हम तो यही सब देख रहे हैं कि अगर दलित और माइनॉरिटीज़ सब एक प्लेटफॉर्म पर जो मेजोरिटी का एक हिस्सा होते हैं, वो जमकर मौजूदा सरकार के खिलाफ चुनाव मतदान करने जा रही है। हमारा ऐसा विचार है।